दोस्तों, हमारा देश परंपराओं का देश है। यहाँ बहुत सारी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, हमारी अपनी एक संस्कृति है। और अगर आप देखें तो पूरे साल में एक समय आता है जब कहते हैं कि फेस्टिवल सीज़न आ गया। तो हम गणपति से शुरुआत करते हैं, उसके बाद श्राद्ध आते हैं, फिर नवरात्रे आते हैं, दशहरा, दिवाली। ये जो श्राद्ध है, इसके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, मान्यताएं हैं। आज हम उस पर चर्चा करेंगे और अपने चिर परिचित डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी से। एक तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे विज्ञान क्या कहता है, हमारे पुराण क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। बहुत सारी मान्यताएं, हो सकता है कि वो शायद मिथ हो, बस उसका डाल दी गई हो, लेकिन उसके पीछे क्या कारण है, उनके पीछे क्या वैज्ञानिक तथ्य हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर शर्मा, नमस्कार। डॉक्टर शर्मा, ये बताएं कि श्राद्ध का कोई प्रामाणिक आधार है, कोई प्रमाण है ऐसा हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहास में? और ये जो काले तिलों को पानी में मिलाकर तर्पण किया जाता है, ये क्या है? यह कोई नई परंपरा नहीं है। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा, और इसका उल्लेख चारों वेदों में मिलता है। इसका उल्लेख रामायण में मिलता है, इसका उल्लेख महाभारत में मिलता है, इसका उल्लेख हमारे पुराणों में मिलता है। पुराणों में भी बहुत सारे ऐसे संदर्भ मिलते हैं जो बड़े रोचक हैं। इसके बाद में यदि आप चाहें तो रामायण, वाल्मीकि रामायण पढ़ें। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में दशरथ जी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, और जब रामचंद्र जी लौट आते हैं वनवास से, अयोध्या वापस पहुंचते हैं लंका विजय करके, तब वो भी एक श्राद्ध आयोजित करते हैं। अच्छा। और उस श्राद्ध में सीता जी को पितरों के दर्शन होते हैं, ये उल्लेख मिलता है। उत्तरकांड की ये घटना है। महाभारत के अनुशासन पर्व में, शांति पर्व में, स्त्री पर्व में बहुत सारे उल्लेख ऐसे मिलते हैं जिसमें कि श्राद्ध का उल्लेख है, श्राद्ध कैसे करना चाहिए। भीष्म पितामह श्राद्ध करते दिखते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ अपने पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका तर्पण करते हैं। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण में भी आपको मिलते हैं संदर्भ। श्रीमद् भागवत में श्राद्ध का उल्लेख आता है। तो श्राद्ध कोई नई परंपरा नहीं है। यह भाद्रपद माह की पूर्णिमा के साथ में शुरू होता है और अश्विन माह की अमावस के साथ में समाप्त होता है। अगर आधुनिक दृष्टि से आप देखें तो बहुत से लोगों को फिल्मों पे बहुत विश्वास होता है। तो साइंस फिक्शन की फिल्में हों, हॉलीवुड की फिल्में हों, उसमें आप देखते हैं कि एक पोर्टल दिखाते हैं अंतरिक्ष यात्राओं का, जिसमें बहुत जल्दी एक आदमी एक ग्रह से दूसरे ग्रह में पहुंच जाता है। ये कार्टून मूवीज़ में भी दिखाया गया है। तो आप पोर्टल्स पे यकीन करते हैं। तो यही एक स्थिति है जब सूर्य की राशिगत स्थिति ऐसी बन जाती है कि एक तरह से वो एक पोर्टल खुल जाता है, जिसमें कि देवता लोग अपने ग्रहों से, अपने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देख सकते हैं। और पितर को 15 दिन के लिए पृथ्वी पर, 16 दिन के लिए, 16 दिन का श्राद्ध होता है, तो 16 दिन के लिए पितरों को पृथ्वी पर आने की अनुमति मिलती है। और आप जानते ही हैं कि सनातन धर्म में माना गया कि आत्मा अमर है, कभी मरती नहीं। तिलों के बारे में मैं बात करूंगा कि काले तिल का उपयोग क्यों करते हैं। काले तिल के उपयोग के पीछे जीवन और मृत्यु का चक्र बताया जाता है। काले तिलों के लिए पुराणों में ये कहा गया है कि काले तिल जो हैं वो पितरों का भोजन है। मगर इनको अगर ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि यह ब्रह्मांड के साथ में बहुत पैरिटी, बहुत साम्यता रखते हैं। काले तिल पानी में घुले हुए हैं और अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्र हैं और ब्लैक होल्स हैं। तो जीवन के जो लाइफ एंड डेथ के सर्किल है, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन का जो सर्किल है, उसको बताते हैं। और ये आत्मा को पूर्णता देने के लिए ही होता है। ये चीज़ें हमारा विज्ञान अभी नहीं समझ पाए। आध्यात्म में अगर आप ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा आगे खोज करेंगे, तो ऋग्वेद में 2 सूक्त हैं ऐसे जो यह बताते हैं। एक तो है नासदीय सूक्त, जिसमें कि
पृथ्वी के नहीं, पूरी सृष्टि के जन्म की, नासदी सूक्त में पूरी सृष्टि के जन्म की कथा है। और हिरण्यगर्भ सूक्त में यह बताया गया है कि किस प्रकार से एक अंडा, एक ब्रह्मांड कहते हैं, एक अंडा जो है अंडे के रूप में एक बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल आलपिन की पिन के बराबर छोटा एक गोल्डन एग जैसा बनता है। और वो जब एग फटता है तो पूरे सृष्टि में अचानक उसमें से आकाश गंगाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं, तमाम तरह के ग्रह नक्षत्र बनने शुरू हो जाते हैं, और वो प्रक्रिया अभी तक चल रही है। तो इस प्रक्रिया का रिवर्सल है ये काले तिल को पानी में मिलाकर देना। एक प्रकार से ये बताने का एक प्रतीक है ये पितरों को कि जल पानी को लेते हैं हम, उनको श्रद्धा से याद करके पानी को पेड़ की जड़ों में डाल देते हैं। तो ये एक ही प्रकार का वो है कि आप अपना चक्र पूरा करिए, जीवन मृत्यु का चक्र ही है, और हम आपके प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं। डॉक्टर साहब, श्राद्ध में गाय, कुत्ता, कौवे या चींटियों को भोजन कराना जरूरी है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसके साथ में मुझे एक कहानी याद आ जाती है। रामायण के उत्तरकांड में श्री राम जी अपने पिता दशरथ जी, क्योंकि दशरथ जी की मृत्यु उनके जाने के तुरंत बाद में हो गई थी और वो उनका कोई संस्कार नहीं कर पाए थे, और उनका संस्कार जो है उनके भाइयों ने, भरत ने किया था। लेकिन जब वो लौट कर आए तो उन्होंने पूरी वैदिक पद्धति से अंतिम संस्कार किया। सीता जी भी मौजूद थी। तो ये छोटी सी कहानी ये है कि जब वो ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे तो सीता जी ने अचानक पर्दा किया और वो एक किसी स्तंभ की आड़ में या किसी व्यक्ति की आड़ में खड़ी हो गई। मतलब उल्लेख तो मिलता है किसी ओट में खड़ी हो गई। ओट माने आड़ में। तो इस पर बाद में श्री राम ने पूछा कि ऐसा क्यों किया तुमने? तो उन्होंने बताया कि मुझे पितरों के दर्शन हुए, पिताश्री के दर्शन हुए, मतलब यानी ससुर के दर्शन हुए इसमें, और इस नाते मैंने उनसे छुपने के लिए, उनके सामने न आने के लिए ऐसा किया। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पीछे यही माना जाता है कि वो पूजा पाठी होते हैं और उनको परंपराओं का ज्ञान होता है, और वो उनको निभाने के लिए, रीति रिवाजों को निष्ठापूर्वक निभाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, और लोभी नहीं होते। जो दिया जाता है वो उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। तो ये एक परंपरा है। लेकिन इसका कुछ पुराणों में ये भी उल्लेख मिलता है। जैसे एक रामायण में पढ़ रहा था अभी, काकभूषुंडी रामायण में, तो मैं एक उल्लेख पढ़ रहा था कि जब श्राद्ध में हमें कोई ब्राह्मण ना मिले तो हम क्या करें। तो ऐसी स्थिति में जो परिवार की पुत्रियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके वंशज, उनके बच्चे, उनको भी आप भोजन करा सकते हैं और उनको उपहार दे सकते हैं। जो आप ब्राह्मणों को दान देते हैं वो उन बच्चों को दे सकते हैं। अच्छा। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, ब्राह्मण भी नहीं मिल रहे, तो किसी मंदिर में जाकर श्रद्धा से उसे अर्पित कराइए। अब आती है गाय। गाय के अंदर कुछ दिन पहले मैंने एक मांग के ऊपर एक किताब लिखी थी, गोधन दर्शन। तो इस पुस्तक में सारे देवताओं का, सारी शक्तियों का गाय के अंदर वास बताया गया है। अब इसके बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं और इसके फिजिकल रीजन भी हैं, तो इसको बहुत बाद में हम लोग समझ पाते हैं। लेकिन ये हमारे, जो हम दूध पीते हैं गाय का, या पहले भी पीते थे लोग बाग, आज भी पीते हैं, गाय का, भैंस का, किसी का भी दूध पीते हैं, वो दूध वस्तुतः हमारे जैसे शरीर में माँ का दूध पीने से शरीर बना हमारा, हमारे अंग बने, विकसित हुए। वैसे गाय के दूध से भी हमारे शरीर में हमारे जीन्स हैं, हमारे DNA है, उसको मौका मिलता है आगे ग्रो करने का, मल्टीप्लाई करने का, हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो जब हम लोग भी पितरों का भाग बन जाएंगे तो हमें भोजन देने के लिए जो शक्तियाँ जिम्मेदार थीं, जिन लोगों ने हमको भोजन, शक्ति, सामर्थ्य दी, उनमें से एक गाय भी तो थी। तो एक गाय को भोजन कराना ये इसीलिए है कि गाय के पेट भरे और उसको अच्छा पोषण भी मिले। ये एक परंपरा का भाग है। लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य यही है कि उससे हमारा जीवन बना है। फिर इसके बाद में आता है कुत्ता। कुत्ते को और कौवे को यम राज का प्रतीक माना गया है। इसलिए माना जाता है कि कुत्ते को भैरव के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। भैरव जो हैं वो शिव जी के प्रमुख गण हैं। तो कौवे को यमराज जी का ही प्रतीक माना जाता है, और कई परंपराओं में उनको इंद्र के पुत्र का, जयंत का भी रूप माना जाता है। और कौवे के बारे में ये माना जाता है कि ये कभी मरता नहीं है, अमरता प्राप्त है।
और सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि इन दिनों मैं काम काकभूषुंडी रामायण के ऊपर कर रहा हूँ। तो काकभूषुंडी महाराज को ये क्षमता प्राप्त थी, शिव जी से वरदान प्राप्त था कि वो कई युगों तक जिंदा रहे, और उन्होंने गरुड़ को शिक्षा दी जब गरुड़ को मोह हो गया। तो गरुड़ को बताते हैं कि राम कथा तो पता नहीं कितने ब्रह्मांडों में चल रही है, कहीं पर रामचंद्र जी पैदा हुए हैं, कहीं वनवास जा रहे हैं, कहीं पर उनका विवाह हो रहा है, कहीं वो लौट आए हैं और श्राद्ध कर रहे हैं। तो श्राद्ध हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलता है, कहानियों से है, परंपराओं से है। तो कौवा कुत्ता भी हो गया, अब चींटी आ गई। चींटी पृथ्वी का प्रतीक है। पृथ्वी को हम लोग पोषण नहीं दे पाते हैं, पृथ्वी को पोषण देते हैं जो भी हमारा इकोसिस्टम है, जो ज़मीन के भीतर रहता है और ज़मीन का एक पार्ट बन जाता है। तो ये उसको पुष्ट करने का और सभी प्रकार के प्राणियों को तृप्त करने का है। वेदों में यहाँ तक कहा गया है कि श्राद्ध के दौरान देवी देवता ही तृप्त नहीं होते, प्रकृति ही तृप्त नहीं होती है, वनस्पतियाँ भी तृप्त होती हैं, पृथ्वी भी तृप्त होती है। तो इसलिए ये एक परंपरा है और इसके पीछे आधार यही है कि हमें पूरे इकोसिस्टम को, चाहे वो स्पिरिचुअल इकोसिस्टम हो, चाहे वो हमारा मटेरियल इकोसिस्टम, हमारे धरती का, हमारे जीवन का, उनको मजबूत करना है। बड़ी कमाल की जानकारी दी आपने। अच्छा ये बताएं कि बिना किसी मदद के श्राद्ध करने का कोई आसान तरीका है? आज के भागदौड़ के ज़माने के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि सरलतम तरीका क्या है श्राद्ध करने का। और ये हमारी मानसिकता को भी दर्शाता है। आज हम लोग करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ खरीदते हैं, करोड़ों रुपए की शादियाँ कर लेते हैं, करोड़ों रुपए के मकान बना लेते हैं, लेकिन जब दान दक्षिणा की बात आती है, किसी की मदद करने की बात आती है, चाहे शादी में किसी को, ब्राह्मण को जो पूजा कराता है उसे दक्षिणा देनी है, तो 10 करोड़ की शादी में भी ब्राह्मण की दक्षिणा पे बहुत बवाल होता है। और माता पिता पितरों के श्राद्ध के अवसर पर हम ये सवाल करते हैं कि हमें कम समय में हो जाए। अब तो 13वीं भी नहीं होती हैं ज़्यादातर, किसी के मरने पर लोग बाग ज़्यादा दिन रुकते नहीं हैं और बहुत जल्दी सारे काम करना चाहते हैं। तो मैंने इसके लिए भी एक इलस्ट्रेशन बना दिया है कि आप संक्षेप में क्या और कैसे कर सकते हैं। लेकिन यह मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको श्राद्ध पक्ष की तिथि देख लेनी चाहिए। यदि आपको तिथि याद भी नहीं है किसी पितर की, तो अमावस्या के दिन, सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं इसको, श्राद्ध कर सकते हैं। और आप सारे पितरों का एक साथ कर सकते हैं, अपनी माता पक्ष के, पिता पक्ष के, सबका कर सकते हैं। लेकिन अगर तिथि याद है तो उस तिथि को कर दीजिए। स्नान कर लीजिए, अच्छे वस्त्र पहन लीजिए, साफ सुथरे, भोजन की तैयारी कर लीजिए। आपको जो तर्पण के लिए सामग्री चाहिए, काले तिल और जल, वो उसकी व्यवस्था कर लीजिए। और अगर आप पिंड दान करना चाहते हैं तो जौ का आटा की पिंडी बना लीजिए। तो ये प्रारंभिक चीज़ें हैं जो करने के बाद में फिर मंत्र का उच्चारण, जो कि मैंने लिख भी दिया है, इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करके आप उस जल का तर्पण किसी पेड़ की जड़ों में कर दें। इससे सरल कोई तरीका नहीं हो सकता है और इससे सरल कोई तरीका है भी नहीं। लेकिन इसके बाद में, क्योंकि दान और दक्षिणा का भी बहुत महत्व है, आप पशुओं को भोजन जरूर कराइए। चींटियों को, कुत्ते को थोड़ा सा देने में क्या हर्ज है। अगर आप कुछ नहीं बना सकते हैं तो बाज़ार से मंगवा लीजिए। बाज़ार से भी नहीं मंगवा सकते हैं तो भैया वो काला तिल पानी में घोलकर लोटे से मंत्र पढ़कर चढ़ा दीजिए। जितनी श्रद्धा कर सकते हैं तो कर लीजिए। कम से कम एक प्रतिकूल परिस्थिति से बच जाएंगे। वरना जो लोग श्राद्ध नहीं करते वो समझ नहीं पाते जीवन में हमारे सब कुछ बुरा बुरा क्यों हो रहा है, हम जो काम करते हैं उसमें नाकाम क्यों हो जाते हैं। इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, ये पितृदोष क्या है? इससे बचने का कोई उपाय है? पितृदोष होता है, निश्चित रूप से होता होगा, क्योंकि कई ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है और बहुत ही स्पष्ट उल्लेख कूर्म पुराण में मिलता है। कूर्म पुराण में कहा गया है कि जब श्राद्ध पक्ष में पितर पृथ्वी पर आते हैं तो वह प्रतीक्षा करते रहते हैं तिथियों पर कि हमें अब हमारे बच्चे, हमारी संतति, हमारे वंश के लोग, हमारे रिश्तेदार, नातेदार
चाहे वो मातृपक्ष का रिश्तेदार है या पुत्र पक्ष का रिश्तेदार है या पुत्री पक्ष का रिश्तेदार है, जो भी रिश्तेदार है उससे अपेक्षा करते हैं कि हमारे लिए कुछ करेगा। लेकिन जब वो ऐसा नहीं करता है तो अमावस्या के दिन रात होने तक, जब अमावस्या के दिन तो अंधेरे होते हैं, काले होते हैं। और याद रखिए, काला तिल हमेशा याद रखिएगा। अमावस्या के दिन ये लोग, जब चांद भी नहीं होता है, उस अंधेरे में इन लोगों का पोर्टल बंद हो जाता है। जैसे पोर्टल से आए थे वैसे ये लोग वापस चले जाते हैं। लेकिन अपने उन संततियों को, अपनी औलादों को, अपने रिश्तेदारों को कोसते हुए चले जाते हैं कि भाई ये लोग तो बड़े कृतज्ञ हैं हमें इन्होंने। जैसे आप ही लोग परेशान होते हैं ना, कोई आदमी आपका काम नहीं करता, आपने उसके प्रति उपकार किया, वो मान नहीं रहा आपकी बात को, तो हम कहते हैं एहसान फरामोश है। हम अपने जब तक ज़िंदा रहते हैं, हमें छोटे छोटे कामों के लिए भी हमें दूसरे आदमी का एहसान और सिर झुकाना बहुत पसंद आता है। और जिन लोगों ने जन्म दिया उनके बारे में हम लोग नहीं सोचते। और श्राद्ध करने में भी हमें समय की कमी लगती है। 13 दिन भी हमें नहीं इंतज़ार करना है। हम लोग मानव जाति ऐसी बन गई है। तो ऐसे में जब कुछ भी नहीं हो पाता तो पितृपक्ष के दौरान ये पितरात्माएँ वापस लौट जाती हैं और अपनी संततियों को अभिशप्त करती हैं, कि अभिशाप देती हैं कि ये लोग दुखी रहेंगे। जैसे हम लोग आज निराश हुए हैं, ये लोग निराशा मिलेगी। वो उनको मरने का वो नहीं कहते, निराशा। निराशा मतलब हताशा, निराशा, असफलता, नाकामी, तभी तो निराशा मिलेगी। तो जब आपको जीवन में बिना किसी एक्सप्लेनेशन निराशा मिल रही है तो ऐसे में आप अपने पितरों की शांति के लिए और पितृदोष की शांति के लिए या तो गया जाकर एक पितृदोष निवारण पूजा कर लीजिए, अथवा वहाँ पर जाकर आप श्राद्ध कराइए, पिंडदान कराइए और आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि गया में अब एक अलग तरीके का गिरोह चलता है लूट खसोट का। तो आप सरकारी वेबसाइट गया की उसको देखिएगा और मैं इसका एक लिंक शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको लूटा ना जाए। तो पितृदोष का निवारण करने के लिए पहले तो यही है कि आप श्राद्ध करिए। अभी तक नहीं कर पाए तो अब कर लीजिए, और जितना भी सरलतम करना चाहेंगे करिए। छोटी सी, माँ बाप तो बड़े से बड़े अपराध के प्रति क्षमा याचना, बहुत माफ़ी मांगने से भी आपको जीवन काल में माफ़ कर देते हैं। जिनके माँ बाप रहे हैं, जिन्होंने देखे हैं, सभी ने देखे होते, कई लोगों ने नहीं देखे हैं, तो क्षमा कितनी जल्दी मिलती है माता पिता से। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगिए, आंख बंद करके माफ़ी मांग लीजिए। श्राद्ध के दिनों में प्रतिदिन आप उन्हें जल दीजिए, तिल डाल के जल दीजिए। पितृदोष निवारण का सबसे सरल तरीका यही है कि हम उन्हें स्मरण करें, क्षमा मांगें और उनका श्राद्ध किसी भी तिथि में अब पहले से जो नहीं हो पाया आप कर दीजिए। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप गया बिहार में जो है वहाँ पर आप जाएं और श्राद्ध करें, वहाँ तर्पण करें, पिंडदान करें तो ये अच्छा है। इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है? गया में श्राद्ध और पितृदोष शांति के बारे में बहुत से सवाल हैं, लेकिन ये इनके उत्तर भी बड़े रोचक और प्रामाणिक से प्रतीत होते हैं हमारी आध्यात्मिक परंपरा से। भगवान शंकर के एक बहुत ही सेवक गण थे और वो उनका बहुत अच्छी सेवा करते थे। उनका नाम था वृकासुर, जिनकी कहानी आपने भस्मासुर के रूप में सुनी होगी। वृकासुर का बाद में नाम भस्मासुर हो गया था, फिर उनके अंत के लिए क्या क्या नहीं किया गया, विष्णु जी मोहिनी बन के नाचे। इन्हीं वृकासुर की संतति थी जिसका नाम था गयासुर। वो गयासुर जब उत्पन्न हुआ था, चूँकि वो शंकर जी की सेवा करने वाले व्यक्ति थे, तो उनके बच्चे में भी वही प्रवृत्ति थी, देवी प्रवृत्ति, और किसी भी प्रकार की आसुरी प्रवृत्ति नहीं होने के कारण उनको लोग बहुत तंग करते थे। तो उन्होंने अंततः विष्णु जी से वरदान मांगा। विष्णु जी से वरदान जब मांगा तो उन्होंने एक उनको वरदान दिया कि तुम जो है मोक्ष की प्राप्ति अपने जीवन काल में होगी और तुम्हारे देह जो है वो सबके काम आए। ये चाहते थे वो मेरी देह सबके काम आए, तो उन्हें पत्थर का बना दिया, पाषाण का, और उन्हीं के ऊपर ये पूरा गया बना, गयासुर को जो बना दिया उन्होंने पाषाण का। तो गयासुर का देह बन गई गया, और भगवान विष्णु वहाँ पर पितृदेव बनकर वहाँ पर निवास करते हैं। वहाँ पर जो भी पूजा करता है वो सब विष्णु जी को प्राप्त होती है और उनको मुक्ति मिलती है। तो यदि आप गया जाएं तो अब आप राजकीय साधनों का इस्तेमाल करें और उनके थ्रू ही कार्य करें ताकि आपको न्यूनतम राशि में आपका कार्य हो। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध जो है
निधन की तिथि पर किया जाता है। अगर चूक जाए तो फिर क्या करें? यदि किसी भी प्रकार से आप अपने पुरखों की, पितरों की श्राद्ध की तिथि भूल जाएं, चूक जाएं, और इस पर मैं पहले भी बोल चुका हूं, बता चुका हूं, तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन, यानी कि अश्विन माह के जो पितृपक्ष पड़ता है, क्योंकि आपका भाद्रपद में शुरू हुआ, उसका अश्विन तक चला गया, तो अमावस्या यानी आखिरी तिथि को आप सारे पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमें जानकारियाँ मिली श्राद्ध के ऊपर, मुझे लगता है कि इससे आपको समझ में आ गया होगा कि असली श्राद्ध का मतलब क्या है और इसको करने का क्या तरीका है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी मान्यताओं में, हमारे पुराणों में, शास्त्रों में। फिर अगली जानकारी के लिए मिलेंगे, लेकिन हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप करेंगे, हमें अच्छा लगेगा, हमें आगे बढ़ने का थोड़ा मौका मिलेगा और हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार।